हम पूजा नहीं कर सकते थे घर में, तो छोटा जाते बंद कर तरफ ये सब। 90 लाख लोग मुसलमान हो गए, हिंदू लोग। अगर हरिचांद ठाकुर नहीं आते तो हम लोगों को मुसलमान नहीं तो क्रिश्चियन हो जाना पड़ता। ये माला जो भी मतुआ समुदाय के लोग हैं पहने रहते हैं। जब हरिचंद ठाकुर को लगा इनको शिक्षा देना है, काफी स्कूल ले गए लेकिन इनको भर्ती नहीं लिया। क्यों? वो पिछड़ा वर्ग से आया हुआ है। इन्होंने जो हमारे समाज के लिए किया है, ये जान भी चला जाए हमें कोई तकलीफ नहीं है। मतुआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक हैं, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। बड़े नाम कट गए एसआईआर में मतुआओं के। हाँ, बहुत नाम कट गया है इधर। आधार कार्ड है, आई कार्ड है, हमारा भी है, हमारा जन्म भी इधर है। 2002 की वोटर लिस्ट पे नाम है। हाँ, नाम है, नाम है। तब भी कट गया। तभी कट गया। जब मोदी साहब देखा है कि लाखों लोग यहाँ पे भीड़ किया इकट्ठा हुआ है, उनको लगा कि शांतनु ठाकुर को अगर टिकट दिया जाए तो मतुआ समाज का समर्थन पूरा हमें मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर किया है, इसमें से कुछ मतुआ लोगों को काट गया है, लेकिन मैं मानता हूँ मतुआ लोगों को काटने से भी कोई समस्याएं नहीं आएगा। ममता वाला के पक्ष में कोई मतुआ नहीं है। मतुआ होता तो मेरे से नहीं हारता। देखेंगे ना, सामने देख रहे हैं, किसी का नहीं है मतुआ, किसी का नहीं है। ये जिस घर में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये बंगाल की राजनीति का बहुत अहम केंद्र है। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी यहीं पर आते हैं, यहीं पर बैठे थे। और ममता बनर्जी कई बार इस घर आई हैं। আমার হরিকে যে ভালো বাসে তার মতো নার বান্ধব নাই, আমার হরিকে যে ভালো বাসে। हम इस वक्त ठाकुर नगर में। ठाकुर नगर मतुआ राजनीति का केंद्र है। वही मतुआ जो पश्चिम बंगाल की जनसंख्या में 17 से 18% कंट्रीब्यूट करता है और जो विधानसभा की 40-50 सीटों पर डायरेक्ट दखल रखता है। वही मतुआ वोट बैंक जिसे साधने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आए थे और इसी समाज के जो करता धरता है ठाकुर परिवार, उनके बेटे को लोकसभा का टिकट दिया, बनगांव से उन्हें चुनाव जिताया और केंद्र में मंत्री बनाया। दूसरी तरफ इसी मतुआ समाज से टीएमसी ने राज्यसभा सांसद बनाया ममता बाला ठाकुर को, जो मतुआ समाज का एक अहम खेमा माना जाता है। इसमें दो खेमे हैं, एक शांतनु ठाकुर का, एक ममता बाला ठाकुर का। शांतनु ठाकुर अभी केंद्र में मंत्री हैं, बनगांव से सांसद हैं, वही ममता बाला ठाकुर टीएमसी से राज्यसभा सांसद हैं। अब सवाल था आखिर मतुआ हैं कौन जिनकी राजनीति में इतनी ज़्यादा पकड़ है। अगर जवाब को तलाशेंगे तो पता चलेगा ये बांग्लादेश के रेफ्यूजी हैं जो बंगाल में आकर बसे हैं। तो ये हमारी कोशिश है, हम ठाकुर नगर आए हैं, हम लोगों से मिलेंगे, राजनेताओं से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर मतुआ हैं कौन, उनकी राजनीति क्या है, उनकी राजनीति में दखल क्या है, क्या आने वाला पश्चिम बंगाल चुनाव इस राजनीति से कितना अछूता या छूता रहता है और आने वाले चुनाव में इनकी क्या दखल रहती है, ये किसका साथ देते हैं। क्योंकि एक पक्ष है जो कहता है कि मतुआ समाज भाजपा का समर्थक है और दूसरा पक्ष कहता है कि मतुआ समाज वोट तो भाजपा को देता है लेकिन एसआईआर प्रक्रिया में इनके ही सबसे ज़्यादा वोट कटे हैं। तो आइए ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। मतुआ लोग एक्चुअली ये एक सक्रेसेंट है, आध्यात्मिक जो कीर्तन करते हैं और सामाजिक भी हैं। समाज सुधारने के लिए हरिचंद ठाकुर जी आए थे। उनका दो रूप है, एक तो आध्यात्मिक, दूसरा है जागतिक। आध्यात्मिक रूप से हम लोग भगवान हरिचंद ठाकुर को पूर्ण ब्रह्म मानते हैं और गुरुचंद ठाकुर जी को कर्मवीर समझते हैं। 215 साल पहले जो वर्तमान में बांग्लादेश अलग कंट्री है, वहाँ पे जन्म हुआ था हरिचंद ठाकुर का। उनके जन्म होने के बाद
टोटली वहाँ का जो आसपास का लोग जो थे, जैसे कि शिक्षा से बहुत पिछड़ा हुआ था, सामाजिक दूसरा भी जो चीज़ है, जैसा कि धर्मीय जो चीज़ था उससे भी बहुत पिछड़ा हुआ था। हरिचंद जी के जन्म होने के बाद लोग एक एक करके आस्ते आस्ते उनकी तरफ जुड़ने लगा, उनके व्यवहार से, उनके बोलने से। हरिचंद जी जितना कर सके कर गए। उसके बाद उनके लड़के, उनके पुत्र गुरुचांद ठाकुर, उनका जन्म हुआ। गुरुचांद ठाकुर जब छोटा, जब हरिचंद ठाकुर को लगा इनको शिक्षा देना है, शिक्षित करना है, एडुकेटेड करना है, तो वहाँ पे जो स्कूल जिन लोगों का था उस टाइम पे, जिन लोगों का दबदबा था, काफ़ी स्कूल ले गए लेकिन इनको भर्ती नहीं लिया। क्यों? वो पिछड़ा वर्ग से आया हुआ है, इसीलिए इनको एडुकेशन नहीं देना है। अगर वो एडुकेशन पा गया, मतलब शिक्षा पा गया, फिर तो सब कुछ समझ जाएगा। इसीलिए उस टाइम पे समाज व्यवस्था ऐसा था जो लोगों को दबा के रखता था, किसी को सर खड़ा होके खड़ा ही नहीं होने देता था, किसी को इकट्ठा होने नहीं देता था। हरिचंद ठाकुर आने के बाद ये सब हुआ है। उसी टाइम पे कोई हिंदू स्कूल में भर्ती करने ही नहीं दिया। जब इनको लगा यहाँ से नहीं हुआ हरिचंद ठाकुर को, इनको ले गया मकतब, बोलो तो मदरसा, जहाँ पे मुस्लिम लोग पढ़ते थे। मुसलमान भाई ने उस टाइम पे गुरुचंद ठाकुर को स्वीकार किया, लेकिन हमारी उस टाइम की जो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसा समाज है उच्च वर्णीय, उन लोगों ने इनको स्वीकार नहीं किया। मैं भी तो सरस्वती माँ को पूजा मांगता है, पूजा देता है। उन भी जो कुछ नहीं किया, मेरा गुरुचंद भी तावर से और ज़्यादा कुछ किया। तो बोलने से मेरा आँखी में पानी आता है। वो भी जो किया ये बोलने नहीं चाहता है। लिखना पढ़ना यदि जानता है, उसको ऊपर में जानता है। ये जो तो सारे आदमी लोग में नौकरी करता है, फिर इधर उधर घूमता है, लिखना पढ़ना उसको पहले गुरुचंद का है। आपका कहने का मतलब है कि आपके समाज के जो लोग लिखते पढ़ते हैं या आज नौकरी कर रहे हैं, वो उनकी देन है। उनकी देन है, उनकी देन है। अगर वो उस समय स्कूलों की स्थापना न करा पाते तो लोग ना पढ़ पाते और आगे ना बढ़ते। आगे नहीं बढ़ते। हरिचंद ठाकुर इस जगत में आके पहला ये बात किया था, 36 जात लेके एक जात था, उसका नाम ही था मोतुआ समाज, मोतुआ जात। नॉट ए नमोशूद्र, नॉट ए बंगाली, नॉट ए हिंदू, नॉट ए कोई क्रिश्चियन, नॉट ए मुस्लिम, 36 जात लेके एक जात था, उसका नाम ही था मोतुआ जात, मोतुआ समाज। हमारे एक ही भगवान है, उसी का हम पूजा करते हैं। और जो हम सर्व जाति सर्व धर्म के लोग हमारा ये धर्म ले सकते हैं, उसका हम मतुआ मान सकते हैं। मतलब हिंदू भी मतुआ हो सकता है, मुस्लिम भी मतुआ हो सकता है, सिख भी मतुआ हो सब सकता है। यानी हर धर्म के लोग, हर यहाँ पे मेरे ससुर ने इसको सिखों की स्कूल भी है, यहाँ पे हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग इसको मतुआ हो सकते। ब्राह्मण के अंदर भी मतुआ है। कैसे? ये कोई जन्म से मतुआ नहीं होता है। अभी मैं आपको बोलता हूँ, इनका कुछ 12 लाइन है, ये जो मान के चलता है वही मतुआ है। ये मुस्लिम भी मान के चल सकते, काफी मुसलमान है, आप मेरे पास उनका डिटेल्स भी है। हाँ, मतुआ बना है। अच्छा, आप लोगों के लिए ठाकुर नगर का क्या महत्व है? बहुत अच्छा महत्व है। हम लोग उधर जाते हैं, बहुत मतलब मन शांत हो जाता है उधर जाते। ठाकुर नगर में। हाँ। अच्छा, क्या आप जैसे हमें ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि बांग्लादेश में अभी भी कई मतुआ हैं जिन्हें मुसलमान बना दिया गया या क्रिश्चियन बना दिया गया, ऐसा है? बहुत, क्योंकि गुरुचरित्र में हमारा जो धर्म के किताब है उसमें 90 लाख लोग उसी टाइम में जब अंग्रेज लोगों ने सेंसस जनगणना किया तो उसी टाइम में उन लोगों को उसी में हमारा लिखा है कि 90 लाख लोग मुसलमान हो गए, हिंदू लोग हमारे कम्युनिटी लोग हैं। अभी भी उसका टाइटल वगैरह हमारा, उसका मंडल है, कहीं सरकार है, उसके साथ में मुसलमान भी उसका नाम, क्योंकि वो अगर मुसलमान हो गया तो उसी टाइम उसका धर्म के जो ये रहता टाइटल रहे उसको दे दिया। तो ये समाज अगर हरिचंद ठाकुर नहीं आते तो हम लोगों को मुसलमान नहीं तो क्रिश्चियन हो जाना पड़ता। ये दुनिया का भलाई करके गए, इसीलिए लोग रोते, इसीलिए करोड़ों लोग आते ठाकुरबाड़ी। इन लोग के लिए नहीं आते,
इनके नामों से आते हैं। इन्होंने जो हमारे समाज के लिए किया है, ये जान भी चला जाए हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें कभी कोई खड़ा होने नहीं दिया, किसी ने हमको कभी कोई इज्जत नहीं दिया। हमारे जो पूर्व पुरुष है, हमारे दादा, हम पूजा नहीं कर सकते थे घर में, तू छोटा जाते बंद कर तरफ, ये सब कोई अधिकार नहीं था, वहां से इन्होंने लाया था। ये जिस घर में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये बंगाल की राजनीति का बहुत अहम केंद्र है। जो फ्रेम में मेरे साथ नज़र आ रही हैं, ये टीएमसी के राज्यसभा सांसद ममता बाला ठाकुर हैं। और जिस घर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस घर में यहीं पर जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी यहीं पर आते हैं, यहीं पर बैठे थे। और ममता बनर्जी कई बार इस घर आई हैं, तो आप ये इसकी ग्रेविटी समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स बंगाल की राजनीति में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। ममता बाला ठाकुर अभी टीएमसी से राज्यसभा सांसद हैं, इनकी बेटी बागधा से अभी विधायक हैं और इस बार भी वही कैंडिडेट हैं। लेकिन राजनीति से बड़ा इनका जो सामाजिक परिचय वो ये है कि मतुआ समुदाय इनको बड़ी माँ कहता है। और मतुआ समुदाय जिस परिवार ने उसकी शुरुआत करी, उस परिवार की ये बहू हैं और ये अब अपना लीनेस संभाल रही हैं। इनके जो भतीजे हैं शांतनु ठाकुर, वो केंद्र में मंत्री हैं और बनगांव से सांसद हैं। पहले ममता बाला ठाकुर भी बनगांव से सांसद थी, उसके पहले इनके पति कपिल कृष्ण ठाकुर सांसद थे। कहा जाता है 50 से ज़्यादा सीटों पे आप लोगों का सीधा सीधा इम्पैक्ट है कि मतुआ चाहेगा तो वो सीट निकलेगी, वरना वोट बैंक गड़बड़ हो जाएगा। पीआर ठाकुर राजनीति में आते हैं, उसके बाद उनके 3 बेटे हैं, लेकिन 2 लोग राजनीति में बड़े एक्टिव रहते हैं। एक कपिल कृष्ण ठाकुर जो आपके हस्बैंड हैं, जो बनगांव से सांसद 2014 में जीते, और दूसरे मंजुल कृष्ण ठाकुर जो 2011 में गायघाटा विधानसभा से टीएमसी के टिकट पर मिनिस्टर भी बनते हैं, विधायक भी बनते हैं। और उसके बाद फिर राजनीति यहाँ पर एक्टिव हो जाती है कि ठाकुरबाड़ी, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, इसी से सटा हुआ मंदिर है जो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है मतुआओं का। यहाँ पर देश भर के लोग इकट्ठा होते हैं। 2 दिन पहले यहाँ पर मेला हुआ था। ये राजनीति में कैसे एंट्री हुई? पहले राजनीति बीच में मेरे ससुर जो है, क्योंकि हमारा गुरुचर ठाकुर यानी वही एक राज शक्ति अगर पकड़ नहीं लोगे तो उसमें कोई अपना समाज को उन्नयन नहीं कर सकोगे। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जब बीजेपी उसमें आए थे सेंट्रल में, तो उसी टाइम में एक आइन पास किया था, जो पैदाइश से जो जन्म हुआ इसी देश में तो वो नागरिक नहीं बन सकते। उसका माँ बाप जो है, अगर उसका नागरिकत्व तो नहीं मिला, दोनों में एक को होना ही है, तो इसमें नहीं रह सकेंगे। अच्छा, ये मतुआओं के लिए ज़्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि ये लोग बांग्लादेश से बंटवारा होने के बाद में ये देश में आ गए। अगर नहीं होता बंटवारा तो ये समस्या नहीं आते थे हम लोगों को। फिर बोले अनुप्रवेशकारी, तो ये दोनों तो उसी में पहले ही है। यहाँ पे ऑल इंडिया मत महासंघ पहले उसके संगातिपति यानी एक ही पद रहता था उसके ठाकुरबाड़ी से, वो मेरे हस्बैंड थे। उसके पहले जो थे मेरे ससुर थे उसी टाइम में। तो वो लड़ाई तब से शुरू हुआ। तो ठाकुरबाड़ी अन्वेषण हुआ था। फिर मनमोहन सिंह उसी टाइम में कांग्रेस में 10 साल थे, तो वहाँ पे मिनिस्टर आए थे रामदास शवाटा वाले, अभी बीजेपी के मिनिस्टर है। तो उन्होंने उसी टाइम में आश्वास दिया था कि आप लोग अन्वेषण भंग कीजिए, हम लोग आपको साथ में है, वो आइन हम कैंसिल कराएंगे। लेकिन हुआ नहीं 10 साल में, क्योंकि विरोधी उसमें थे बीजेपी। फिर 2014 आए। 2014 के बाद में 2010 साल में धर्मताला में वहाँ पे बड़ा सा एक आंदोलन हुआ था। तो उसी टाइम में कपिल कृष्ण ठाकुर संगाधिपति यानी बड़ा माँ उनके नेतृत्व से हुआ था। होने के बाद में इतना लाखों लोग उसमें गए थे। तो सब राजनीति वहाँ पे सब बुलाए थे। तो सब, क्योंकि हमारा राजनीति का वही नहीं, हमारा जो डंका और निशान, हमारा जो प्रतीक है, उनको लोग उन्हीं से हम लोगों को लड़ाई है। तो सब लोग एक साथ में आंदोलन कर रहे थे, तो सबको बुलाया, सब पार्टी को। तो उसी टाइम में कांग्रेस आए, टीएमसी आए, तब टीएमसी सत्ता में नहीं आए, फिर सीपीएम आए और भी बीएसपी आए, बहुत सारे सब समाज के लोग एक साथ में, सब पार्टी के लोग आए। तो उसके बाद में टीएमसी 2011 में फिर ठाकुरबाड़ी में मेरे जो शांतनु ठाकुर सुब्रतो के जो पिताजी है मंजुल कृष्ण ठाकुर, उसके 2009 साल में जब यहाँ पे बनगांव में मेरे हस्बैंड है जो कपिल कृष्ण ठाकुर, उनको टिकट देने वाले थे ममता बनर्जी। लेकिन वो राजनीति में आना नहीं चाहते थे, आए ही नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। फिर बाद में जो मेरे देवर जो है शांतनु ठाकुर और सुब्रत ठाकुर के पिताजी,
ममता बनर्जी उनको टिकट दिया और गाईघाटा से उन्होंने एमएलए होने के बाद में उसका मिनिस्टर बनाया। तो बनने के बाद में इतना अत्याचार शुरू किया, तो ये जो मতুआ समाज है वो लोगों के ऊपर भी बहुत सारे अत्याचार करने लगे वो लोगों ने। तो उन्हीं लोगों ने आके बताया कि अगर आप लोग अगर खड़ा नहीं हुआ तो हम लोग ठाकुरबाड़ी में हम लोग नहीं आ सकेंगे। तो मेरे हस्बैंड वो आना नहीं चाहते थे, फिर उसको बहुत समझाने के बाद में फिर 2014 में उसका टिकट दिया। फिर वो जीत के आए, आने के बाद में 1 साल में उसका तबीयत ठीक नहीं, फिर उसके देहांत हो गई। तो उसी टाइम में उसी टाइम में ये लोग टीएमसी में थे, तब बीजेपी आए नहीं। बाद में वो लोग सोच रहे थे कि उसका जो बड़ा वाला बेटा है सुब्रत ठाकुर, उसी को टिकट मिलेंगे टीएमसी से। तो ममता बनर्जी उसी टाइम में मेरे नाम अनाउंसमेंट किया। कैसे आपकी पहले बात हुई थी ममता बनर्जी से? कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड जब चले गए तो उसी टाइम में दीदी आए थे। घर आई थी ममता बनर्जी? नहीं, हॉस्पिटल में आए थे। हॉस्पिटल आई थी। तो उसी टाइम में बोले थे कि आप जल्दी अपना ये आप खड़े हो, क्योंकि ये जो दुख है मेरे ज़िंदगी में तो सब कुछ चलेगा उसी टाइम में। आपको खड़े होना है, आप मजबूत बनो और खड़े होने के लिए आप सोचो। तो मैंने सोच रहे थे कि उसी टाइम में, क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए फिर राजनीति में जाके, मेरे को तो मेरे भी माने हम दोनों के ही पसंद नहीं थी कि हम राजनीति में आए, क्योंकि हम पूरा भक्त लोगों को लेकर ही रहना चाहते थे। तो उसी टाइम में सब लोग 6 महीने बाद में उन्होंने जब अनाउंसमेंट किया तो मैंने ना ही बोलने वाली थी। फिर मीडिया लोग आए तो सब भक्त लोग बोले कि नहीं, उनके बातों से नहीं, हम लोग जो बोलेंगे उनको ही करना पड़ेंगे। तो वही घर में हमारे उस साइड में तो वो लोगों ने सब भक्त लोग बोले कि हम लोग चाहते हैं कि माँ राजनीति में आए और यहाँ से लड़ाई करें। तो उसी टाइम में फिर उनके लिए फिर मैंने राजनीति में आ गई। तो 2015 में बाईपोल होता है, आप बनगांव से चुनाव लड़ती हैं, लोकसभा सांसद बनती हैं। हाँ, तो उसी टाइम में मेरे वो लोग फिर गए कि उनको टिकट नहीं दिया सुब्रत ठाकुर में, तो वो लोग चले गए। तब राहुल सिन्हा इस टाइम में बीजेपी के प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने बताया कि आपके पिताजी तो है ही उसमें टीएमसी के मिनिस्टर, तो कैसे चलेंगे, आप उसको छोड़ के आओ। तो उसी टाइम में वो लोग छोड़ दिया, मिनिस्टर छोड़ दिया, टीएमसी भी छोड़ दिया। फिर उसको बीजेपी के टिकट मिला सुब्रत ठाकुर को। शांतनु ठाकुर तब यहाँ पे कुछ नहीं था, जीरो थे इसमें, और राजनीति में आया ही नहीं तब। तो उसी टाइम से फिर वो हार गए मेरे सीपीएम के साथ में। हमारा 2,11,000 में मैंने जीते उस टाइम में। फिर उसी से फिर आपके खिलाफ आपके ही भतीजे चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के टिकट थे। हाँ, वो हार गए थे। तो उसके बाद में जो ये फिर वो ऑस्ट्रेलिया में चले गए, सुब्रत ठाकुर उसका ऑस्ट्रेलिया में चले गए। तो 20 में एकदम पूरा वो लोग डाउन थे एकदम पूरा। फिर धीरे धीरे ये मतो समाज को वो लोग शांतनु ठाकुर जो है इतना झूठ बोल के वो लोगों को इकट्ठा किया कि हम राजनीति नहीं करेंगे, ठाकुरबाड़ी को मुक्त करेंगे राजनीति से, आप लोग मेरे साथ में आओ। तो उसी टाइम में क्योंकि भक्त लोग हैं और तो सब लोग आए। आने के बाद में धीरे धीरे वो उसको वो दिखाने लगा कि ये मेरे साथ में है, इतना सा बड़ा सा मতুआ समाज। फिर वो धीरे धीरे राजनीति वो ये बता भी दिया, नेट में आप देख सकते हैं, घूम रहे हैं उसको भी, कि मैं राजनीति नहीं करूँगी। मेरे घर में कहीं राजनीति अगर करेंगे तो उसको वोट नहीं देना। ये सवाल मैंने अभी उनसे पूछा जब मेरी बात हुई, तो कह रहे हैं कि इस गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ा, इसलिए मैं राजनीति कर रहा हूँ। एक वीडियो आपका बड़ा वायरल हुआ था कि हम आगे से हमारे परिवार से राजनीति नहीं करेंगे लोग, और फिर इलेक्शन लड़ते हैं। वो बहुत पहले मैं बोला था, तब मैं दुबला पतला भी था। वो 2017 साल का बात है। तब बोला था घर का परिवार में जो समस्या हो रहा था उसी के कारण, तो उसी को हमको जेल भी जाना पड़ा इसके लिए। एक केस है आपके नाम? तो एक नहीं 23 केस है जो ममता ठाकुर ने दिए हैं। तो अगर किसी जहर को मारना है तो वो उससे भी ज़्यादा जहरीली पदार्थ देके उसको मारना चाहिए ना। तो पॉलिटिक्स को कब आप मार पाएंगे, जब आप पॉलिटिक्स करेंगे ना उस लेवल पे। तो यही है फंडा और कुछ नहीं है। घटिया पॉलिटिक्स को मारने के लिए, दबाने के लिए ही पॉलिटिक्स करना पड़ा हमको, नहीं तो हम पॉलिटिक्स नहीं करते। अच्छा, मतलब आप करना नहीं चाहते बट उसे काउंटर करने काउंटर करना पड़ा ना। परिवार का जमीन बिक रहा था, हड़प के ले रहा था सब, तो ये सब सही बात नहीं है ना। तो वो क्यों बताई थी उसी टाइम में? फिर राजनीति मुक्त करने के लिए तो बोल रहे थे, क्यों बताई? फिर उसका बीबी को क्यों लाए फिर से? शांतनु ठाकुर के पास तो कुछ नहीं था, जीरो थे, तो इतना 1000 करोड़ रुपए का मालिक कैसे बन गया हूँ? मैं भी तो सांसद हूँ, मैं तो यही में घर, आप देख के जाइए मैं कहाँ पे रहती हूँ, क्या हुआ। फिर राजनीति में मैं आने के बाद में
हरि गुरुचाँद के नाम से यूनिवर्सिटी हुआ, एक कॉलेज बना, उसमें पी आर ठाकुर के नाम से कॉलेज बना। मेरे सास ने उसी टाइम में ममता बनर्जी को बताई थी, सरकारी कॉलेज है यहाँ पे। मতুआ समाज के लिए 10 करोड़ रुपये दिया ममता बनर्जी, उसी का चेयरमैन मैं हूँ। मতুआ वेलफेयर बोर्ड, हरि गुरुचाँद के नाम से स्टेडियम बना, हरि ठाकुर के नाम से यानी जो हमारा सरकारी छुट्टी है उसी के जन्मतिथि में जो मতুआ धर्म महामेला होता है उसमें दिया। वो जो ठाकुर बाड़ी का जो पूरा जो कमरा मैंने जहाँ पे नहा के पूरा वो लोग पूजा पाठ करते, वो जो सीढ़ी है वो भी ममता बनर्जी बना के दिया। ये सामने जो ये शेड देख रहे हैं वो भी उसी वेलफेयर बोर्ड से हम लोगों ने बनाया भक्त के लिए। तो ये राजनीति है क्या है हमारा समाज के लिए। मैंने 400 लोगों को घर दिया, अगर मैं राजनीति में नहीं आती तो नहीं मिल सकते थे। जब 2019 में एक ऐसा वातावरण बना, उस टाइम पे शांतनु ठाकुर ने लोगों को बोला है कि भाई राजनीति मुक्त, राजनीति नहीं चाहिए ठाकुरबाड़ी से टोटल राजनीति को हटा देना है, ये बोल के लोगों को बुलाव किया। और ठाकुरबाड़ी ऐसा है, हरिचंद ठाकुर गुरुचाँद ठाकुर का नाम सुनते हैं हम लोग सभी जाते हैं वहाँ पे, मतलब कौन सा पॉलिटिक्स करता है क्या करता है वो कुछ नहीं है। इतने लोग वहाँ पे भीड़ हो गया और ये भीड़ में नरेंद्र मोदी को यहाँ पे बुलाया गया। जब मोदी साहब देखा है कि लाखों लोग यहाँ पे भीड़ किया इकट्ठा हुआ है, उनको लगा कि शांतनु ठाकुर को अगर टिकट दिया जाए तो मতুआ समाज का समर्थन पूरा हमें मिलेगा। 2019 के बाद क्या बदल गया? प्रधानमंत्री खुद आ गए, ठाकुरबाड़ी यहीं पर बैठ के गए, उसके बाद चीज़ें बड़ी बदल गई। शांतनु ठाकुर चुनाव लड़ते हैं, आप चुनाव हारते हो, शांतनु ठाकुर जीतते हैं, उसके बाद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाता है, क्योंकि केंद्र तो ये समझ रहा था कि मतुआओं को साधना ज़रूरी है अगर पश्चिम बंगाल में अपनी दखल रखनी है। हाँ, तो इसीलिए जो झूठ बोल के मতুआ समाज को झूठ बोल के, क्योंकि सिर्फ मতুआ समाज नहीं गए, SC ST उसमें गए। जो 2019 में उसी टाइम में CPM और कांग्रेस एक साथ में अलायंस नहीं हुआ, ये लोग उसी टाइम में CPM के जो जितने लोग थे वो शिफ्ट हो गए बीजेपी में। बीजेपी कुछ थे ही नहीं उसमें। और ये लोगों को समझाया हिंदुत्व, आप लोग उस देश से आए हो, मुसलमान लोगों ने आप लोगों को यहाँ पे वहाँ से आप लोगों को भगा दिया, फिर यहाँ पे आए, वहाँ से आने के बाद में आप लोग ये भी मुसलमान हो जाएंगे तो आप हमारा साथ में दीजिए, हम हिंदुत्व यहाँ ने सरकार बनाएंगे हिंदुत्व। तो आप देख रहे उसके टाइम में, और नागरिकत्व जो देने का था 2014 में ये लोगों, फिर 19 में बताई कि आप हम लोगों को वोट दीजिए, आप लोगों को हम लोग निस्वार्थ नागरिकत्व देंगे। उसी को क्योंकि उस देश से हम लोग आए, अब हमारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ हो गए, लेकिन नागरिकत्व लेने के लिए ये लोग सब उसमें ज़्यादातर उसमें शिफ्ट हो गए, लेकिन आज तक नहीं मिला, आज तक कुछ भी नहीं मिला। 11 डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगा, एक जन के पास भी नहीं है। उसके बाद में SIR करके आप जो मत समाज उसका काट दिया। वही जो शांतनु ठाकुर क्या बोल रहे, कभी कभी वो उसका दिमाग भी ठीक शायद मेरे को नहीं लगता, क्योंकि कभी बोलते हैं कि ये लोगों को अगर 1 लाख लोगों को मতুआ वोट काट गया तो क्या हुआ, 50 लाख लोगों को मुसलमान अगर काट गए। सवाल ये भी उठता है कि SIR इलेक्शन कमीशन लेकर आया, मगर उसमें आरोप लगते हैं कि तमाम मतुआओं के वोट कट गए हैं उसमें। देखिए, आरोप लगना एक बात है और वास्तव अलग है। इलेक्शन कमीशन ने SIR किया है, इसमें से कुछ मতুआ लोगों को काट गया है, लेकिन मैं मानता हूँ मतुआ लोगों को काटने से भी कोई समस्या नहीं आएगा, क्योंकि हर एक मतुआ को सिटीजनशिप दिया जाएगा जो उस पार से आए हुए आदमी हैं। जब मीडिया पूछ रहे कि SIR करके मतुआ समाज के लोगों को वोट काट रहे, तो आपने CA के लिए फिर हिंदुत्व काट दिया पैसा लेकर, तो बोल रहे कि मेरे पास क्यों आएंगे। अरे हम थोड़ी ना काट रहे, निर्वाचन कमीशन काट रहे, उसके पास चले जाए। तो उसका जो एक टाइम में एक बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मतुआ आपके साथ नहीं है, उनके साथ है, तभी वो 19 में जीते और फिर 24 में भी जीते हैं। देखेंगे ना, सामने देख रहे हैं, किसी का नहीं है मतुआ, किसी का नहीं है, हरि गुरुचाँद के है, मेरे वहाँ नहीं है, उसका भी नहीं है, झूठ है ये। मतुआ समाज है हरि गुरुचाँद के। ममता वाला के पक्ष में कोई मतुआ नहीं है, मतुआ होता तो मेरे से नहीं हारता। अभी राज्यसभा से गई है ना, तो राज्यसभा से क्यों जाना पड़ा, लोकसभा से ही जाना था, समर्थन यहाँ चला गया ना। समर्थन का बात होता है, आदमी का एक कैटेगरी होता है,
आदमी कैसे ढंग से चल रहा है, उसका परिस्थिति क्या है, उसका नेचर क्या है, सब कुछ लोग फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बाद एक चॉइसेबल वाइब तैयार होता है। तो मैं मानता हूं कि सब कुछ चला गया ममता बाला ठाकुर का, कुछ नहीं है। अगर आप अब बताइए कि कोई बीजेपी करते, कोई टीम से करते, तो 2019 में कितना सीट मिला था वो लोगों को, 21 में क्यों इतना नहीं मिला, वोट उसका क्यों कम गए, फिर आए 2024 में क्यों कम मिला, उसको ज़्यादा मिलना चाहिए था ना। अभी वो बोल रहे एक एक टाइम में एक एक पैसा लेकर क्यों उसमें दिया, आप फ्री में दे दो ना। अगर आपको हिंदुत्व कार्ड दे रहे हैं, आप दे सकते कि हिंदू कार्ड, कौन दे सकते? लॉ अगर वहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे अगर कोई कानून बना के उसको दिया तो दे सकते हैं। हिंदू कार्ड क्या है? हिंदू कार्ड हम लोगों को पता नहीं, हिंदू वहाँ पे एक फॉर्म बना के उसको दे रहे हैं हिंदू कार्ड, आप हिंदू हो। अरे हम लोगों को हिंदू से बाहर निकाल के हम मतवा है तो उसको हिंदू बना रहे हैं। उनका आइडियोलॉजी और हमारा आइडियोलॉजी पूरा धर्म का पूरा अलग है। हिंदू लोग जो हो तो जातपात मानते हैं, मनुवादी को मानते, हम लोग नहीं मानते। अब जैसे मतुआओं के दो लीडर बाहर जब हम लोगों से बात करते कहते हैं हमारे दो नेता हैं, एक शांतनु ठाकुर का खेमा है, एक ममता बाला ठाकुर का खेमा है। ये खाली राजनीतिक लड़ाई है या विचारधारा की भी लड़ाई है आपस में मतुआओं के बीच? नहीं, ये विचारधारा के भी है और राजनीति की भी है। देखिए, जो कांग्रेस घराना था वो धीरे धीरे टीएमसी में शिफ्ट हो गई, और जो सीपीएम के जो लोग थे तो उसी में बीजेपी में चले गए, शिफ्ट हो गए। अभी देखिए आज भी आजिया ने, हाँ आप सवेरे नहीं गए थे वहाँ पे, आज भी बहुत सारे 40-45 फैमिली फिर बीजेपी से टीएमसी में आ गए। मतुआ महासंघ का जिक्र होता है तो दो नाम आते हैं, एक तो आपका नाम आता है शांतनु ठाकुर और दूसरा जो ममता बाला ठाकुर का नाम आता है। तो ये कैसे डिफरेंस है? ये कोई विचारधारा का डिफरेंस है या पॉलिटिकल? ये पॉलिटिकल डिफरेंस है। हम लोग ठाकुर जी का वंशज हैं, छठी वंश हम हैं। ममता ठाकुर इस परिवार का पुत्र वधू है। तो इसी के कारण पॉलिटिकली फिक्शन है बहुत सारे, तो इसमें कोई हम लोगों का कोई तकलीफ नहीं है। पॉलिटिकल फिक्शन हो ही सकते हैं। वास्तव में परिवार को लेके भी समस्याएं हैं बहुत सारे, लेकिन वो आपस का मामला है, वो बोलना नहीं चाहता हूँ इधर। वोट कट गया हुआ है यहाँ मतलब? बहुत सारे कट गए, बहुत सारे, जितने भी काटे हैं। आप एक एक बूथ में अगर जाओगे कहीं पे भी यानी बागदा में 20,000 के ऊपर गए, फिर उसमें हमारा जो है टीएमसी का उसको भी 2-3 हज़ार गए उसमें। और जो ये जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो दिया। अरे माँ बाप का है, बच्चे को कैसे नहीं है? अगर माँ बाप का है तो बच्चे को तो होना चाहिए। 2 बच्चे का है, छोटे बच्चे का नहीं है, तो किसी का नाम एकदम पूरा यानी आपको एक स्पेलिंग के लिए है तो उसको भी काट दिया, पूरा सब कुछ है। फिर मैं वहाँ पे गई, कितना रो रहे थे लोग कि मेरे दादी को है लेकिन उसका बेटी का नहीं है, फिर उसका नाती का भी नहीं है। तो ये जो है, ये जो एसआईआर कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत सारे लोगों का समस्या में डाल दिया इन लोगों ने। इस वक्त हम बांग्लादेश के बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर दूर हैं। ये बगधा विधानसभा है, कई काशीपुर गांव है और हमारे साथ मतुआ समुदाय के लोग हैं। सायार का बताते हैं, बड़े नाम कट गए सायार में मतुआओं के, ऐसा कुछ है? हाँ, बहुत नाम कट गया इधर से। कितना नाम कटा यहाँ से? ये यहाँ नहीं यहाँ कितना वो 87 हाँ, 87। टोटल कितने हैं यहाँ पर? यहाँ टोटल 700 कितना 700 वोट है। 700 में 87 वोट कटे। कट गया 87। आपका वोट है? हाँ, हमारा वोट है, हमारा भाई का वोट कट गया। आपके भाई का वोट? हाँ, भाई का वोट। उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे? डॉक्यूमेंट है, सब डॉक्यूमेंट है। नागरिक कार्ड है, आधार कार्ड है, आई कार्ड है, हमारा भी है, हमारा जन्म भी इधर है, हमारा ससुराल का सबका वोट है, मेरा भी है। मैं इधर ही जन्म स्थान है और 1957 में मेरा पिताजी इधर आया और 1972 में मेरा जन्म स्थान है इधर, यही जन्म स्थान है। ठीक है, फिर भी मेरे बीवी को वोट कट गया। क्या बताया क्यों कटा है? नहीं, कुछ बोला नहीं। डॉक्यूमेंट्स थे आपके पास सारे? हाँ, डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है। वो मजदूरी करता था पहले, बीड़ी का मजदूरी, वो भी कार्ड है।
फिर भी कट गया। এসআইটা হলো SIR এসআইআর, এই যে আমাদের এই বুথে যে 86টা ভোট কাটা গেছে। 80 लोगों का वोट आपके बूथ पे कटा हाँ, है। हिंदू सब मতুয়া, अच्छा, सब हिंदू हैं। हिंदू मতুয়া है। इधर आके भी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भाई मथुआ लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, एक भी मथुआ का वोट बात नहीं होगा। आप तो टोटल देखता हूँ 95% उद्वास्तु जो बांग्लादेश से आए हैं उस टाइम, कोई 40 साल, कोई 60 साल, कोई 50 साल, किसी ने 10 बार वोटिंग किया, किसी ने 5 बार वोट दिया, न्यूनतम अगर किसी ने किया होगा 2 बार वोट दिया, किसी ने 15 बार वोट दिया, उनका वोट डिलीट हो जाता है। মনে বলে তাকে পেলে নয়ন জলে শরণ ধোয়ায় আমার হরিকে যে ভালো বাসে তার মতো নার বান্ধব নাই আমার হরিকে যে ভালো বাসে। ये रिपोर्ट एक कोशिश थी कि हम मतुआ समुदाय को समझ सकें, कैसे वो रहते हैं, क्या उनका सोशल स्ट्रक्चर है, कैसे वो पलायन करके बांग्लादेश आते हैं और यहाँ पर एक सेटलमेंट बनता है। जो PR ठाकुर हैं या बीना पानी ठाकुर हैं, उन्होंने इस नगरी को बसाया, ठाकुर नगर है। और ये जो मेरे पीछे ये मंदिर दिख रहा है, ये मतुआ समुदाय का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और देश और दुनिया से हर साल यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। अगर इसकी राजनीति की बात करें तो यहीं पे अगर राशिद हल्का सा इधर दिखाएंगे कि ये मंदिर है और ये मतुआ महासंघ का दफ्तर है। हालांकि मतुआ की राजनीति के 2 प्रमुख खेमे हैं। एक खेमा जहाँ पर वो लाइट दिख रही है, वो घर है शांतनु ठाकुर का, जो केंद्र में मंत्री हैं और बनगांव से सांसद हैं। और दूसरा खेमा ये है, अगर राशिद दिखाएंगे, उसी से सटा हुआ ये घर है। ये खेमा है ममता बाला ठाकुर का, जो TMC से राज्यसभा सांसद हैं और जिनकी बेटी अभी बागदा से सिटिंग विधायक हैं और इस बार भी वो बागदा से कंटेस्ट कर रही हैं। बागदा से ही शांतनु ठाकुर की पत्नी सोमा ठाकुर भी बीजेपी के टिकट से कंटेस्ट कर रही है। मतलब एक ही परिवार है, उसमें एक ही विधानसभा से एक बीजेपी से कंटेस्ट कर रही हैं शांतनु ठाकुर की पत्नी, और दूसरी TMC से कंटेस्ट कर रही हैं जो सिटिंग विधायक हैं, जो ममता बाला ठाकुर की बेटी हैं, वो TMC का खेमा है। मतलब आप इस परिवार, इस समुदाय की मजबूती की इंटेंसिटी इस बात से समझ सकते हैं कि जहाँ पर थोड़ी देर पहले हम जिस कमरे में बैठकर बात कर रहे थे ममता बाला ठाकुर से, उस कमरे में प्रधानमंत्री मोदी भी आए हैं और कई बार जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी आई हैं। ये प्रमुख समुदाय है। बताया जा रहा है कि 50-60 विधानसभा सीटें हैं जिन पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना गेम चेंजर है ये समुदाय। ये समुदाय जिसके साथ है उसके पर एक एडिशनल बोनस ज़रूर मिलता है। इसी वजह से 2019 लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आते हैं, कैंडिडेट तय करते हैं इसी परिवार का, क्योंकि एक खेमा TMC के साथ था। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांतनु ठाकुर को चुनते हैं, उनको लोकसभा चुनाव लड़वाते हैं और बनगांव से सांसद बनाते हैं और उसके बाद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाते हैं। 2024 में फिर टिकट रिपीट होता है, फिर शांतनु ठाकुर लोकसभा चुनाव जीतते हैं और अभी भी वो केंद्र में मंत्री हैं। तो ये राजनीति है मतुआ समुदाय की। हमें लगा कि हमें इस समुदाय को समझना चाहिए, जो एक मजबूत वोट बैंक है पश्चिम बंगाल की राजनीति को, उसके सोशल स्ट्रक्चर, उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हमने समझने की कोशिश करी। लेकिन अगर अभी भी कोई सवाल आपका बच रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बाकी इस रिपोर्ट में बड़ी मेहनत लगी है, क्योंकि हमारे लिए ये इसको समझना नया था। हमने पूरी कोशिश करी इसे समझने की और आप तक को समझाने की। बाकी इस रिपोर्ट पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।